हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरके और मुंबई हॉरर नाइट में आपका स्वागत है। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आपकी हॉरर स्टोरी बताने वाला हूँ ना, वो बेसिकली पनवेल की है। पनवेल में सेक्टर 12 करके एक जगह है। वहां पे एक ऐसी घटना हुई थी जो मानो एक बंगाली फैमिली रहती है, उन लोगों ने क्या किया था, जोर जबरदस्ती करके एक फैमिली के घर के पास में जमीन हड़प के वहां पर घर बना लिया था। और दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि जो बंगाली फैमिली रहती है, उन लोगों ने, उसकी फैमिली में एक बड़ा लड़का रहता है जो जिसके जमीन के ऊपर घर बनाया रहता है, उसके बेटे के ऊपर काला जादू करवा कर उसे मारने की कोशिश करते हैं। बट जो बंगाली फैमिली रहती है, जिन लोगों ने काला जादू किया था, उन लोगों को उल्टा ही रिवर्स मिल जाता है वो चीज का। उसके घर में एक लड़का रहता है जो सबसे घर का बड़ा लड़का रहता है, अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। जबकि उसकी फैमिली ने दूसरे के लिए वो जाल बिछाया था, बट पता नहीं कैसे उसकी फैमिली का खुद का बड़ा लड़का, उसकी जान चली जाती है। आखिर में इसके पीछे की स्टोरी क्या है, तो चलिए शुरू करते। पनवेल में सेक्टर 12 करके एक जगह है। वहां पर एक यूपी की फैमिली आई हुई थी, जमीन खरीद कर अपना घर बनाया था उन लोगों ने। और घर बनाने के बाद भी थोड़ी बहुत जमीन बच गई थी। तो कुछ समय के बाद में उन लोगों ने सोचा कि हमारे जमीन को कौन कैसे हड़प सकता है, हम लोग तो यहीं पर रहते हैं और कोई इतना जोर जबरदस्ती से तो हड़प नहीं सकता। तो कुछ समय आने के बाद में जो वो जिन लोगों ने फैमिली जो वहां पर घर बनाया था, यूपी से जो आए थे, उसमें एक मंजू कुमार करके एक बंदा था जिसने वो जमीन खरीदी थी। और उसकी बीवी थी और 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे। अब उन लोगों ने क्या किया, कुछ समय के बाद में रहने के बाद में सोचा, बच्चे लोग की छुट्टी चल रही है गर्मी की, तो हम लोग जाकर अपने गांव घूम आते। अब जब वो लोग गांव गए घूमने के लिए, घूमकर आने के बाद में देखते हैं कि उनके घर के बगल में जो जमीन बची हुई थी, उसके ऊपर एक फैमिली ने अपना डेरा जमा लिया, वहां पर अपना घर बना लिया और जोर जबरदस्ती से कहने लगे कि वो जमीन हमारी है, हम लोगों ने अपना घर बना लिया, तुमको जो करना है कर लो। अब दोनों जन के फैमिली में बहुत ही झगड़ा होता है, मार काट होता है। और गलती से क्या होता है, जो बंगाली की फैमिली रहती है उसमें वो जो बंदा रहता है राजा राम करके, जिन लोगों ने ये पूरा प्लान बनाया था, उसकी फैमिली बहुत ज्यादा मार खा जाती है। और फिर भी उन लोगों ने जैसे तैसे करके वो अपना जमीन छोड़ा नहीं, वहां पर डेरा जमा लिया था। और कैसे भी थक हार के जो यूपी की फैमिली रहती है, उनकी जो वाइफ रहती है मंजू कुमार की, उन्होंने कहा जाने दो, छोड़ो, उसका किया उसके सामने एक न एक दिन जरूर आएगा। तो उन लोगों ने छोड़ दिया उस बात को। बट जो बदले की भावना जो थी, वो बंगाली फैमिली थी जो राजा राम करके, उन लोगों ने सोचा हम लोग कैसे न कैसे करके अपना रिवेंज जरूर लेंगे। और ऐसे ही ठीक होता है। कुछ समय के बाद में जो राजा राम की फैमिली रहती है, उसमें उसकी जो माँ रहती है, वो काफी ज्यादा चतुर और चालाक होती है। और इन सब में काला जादू जैसी चीज में बहुत ज्यादा, वो बोलते हैं ना कि मतलब जैसे बहुत पहुंची हुई थी, उसमें किसी के ऊपर भी कैसे भी काला जादू कर देती थी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब होता क्या है कि एक दिन जो बंगाली फैमिली रहती है, उन लोगों ने एक मटके का घड़ा बनाया था। अब दोनों जन का घर आसपास में था, बगल बगल में था, तो छत भी बराबर के लेवल पे ही था। तो जो बंगाली की जो फैमिली वाली थी, उसकी माँ ने एक मटका बनाया, उसके ऊपर काला जादू करके कुछ ऐसी चीज विधि की थी कि जैसे अगर उस मंजू कुमार के बेटे ने अगर वो मटके को जाकर अगर खोला भी या देखा भी, तो वो सारी चीजें उसके ऊपर हावी हो जाएगी। और ठीक उन लोगों ने क्या किया, वो मटके का घड़ा बनाकर काला जादू जिसपे किया था, उन लोगों ने वो जो मंजू कुमार का छत रहता है उसके ऊपर रात को जाकर रख देते। क्योंकि उन लोगों ने नोटिस किया था कि इसका जो बच्चा है वो दोपहर में छत पर जाकर पतंग उड़ाने का काम करता है और बहुत ज्यादा पसंद करता है वो पतंग उड़ाना। और ठीक ऐसा ही जाल बिछाकर उन लोगों ने छत पर एक दिन वो घड़ा रखवा दिया। बट जो लड़का रहता है वो काफी ज्यादा समझदार रहता है, क्योंकि वो देखकर समझ जाता है कि ये मटके का घड़ा हमारा तो नहीं है। और वो ठीक जाकर अपने पापा को ये सारी बात बताता है कि पापा, अपने छत के ऊपर किसी ने मटके का घड़ा रखा हुआ है और उसके ऊपर लाल कपड़े से कुछ बांधा हुआ है और हल्दी या कुमकुम टाइप में कुछ लगा हुआ है। तो उसके पापा जाकर देखते हैं और वो ये सारी चीजों को समझ जाते हैं कि हमारे छत के ऊपर किसी ने काला जादू करके कोई चीज को रखी है। और उसके पापा जो रहते हैं वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं। इत्तेफाक से जो बंगाली की फैमिली रहती है, उसका जो बेटा रहता है, बड़ा बेटा, अचानक से वो उसी दिन वो छत पर अपने चले जाता है और देखता है कि उनके छत पर कुछ मटका रखा हुआ है। बट वो थोड़ा सा दिमाग से बुद्धू रहता है और वो जाकर सोचता है कि इसमें कुछ खाने पीने वाली चीज है, और वो जाकर अपने छत पर मटका ले आता है और खोलकर सारी चीजों को चेक करने लगता है। बट उसे कुछ ऐसा खास चीज मिला नहीं। बट उसे ये पता नहीं था कि अब जो उसके साथ में होने वाला है वो काफी दर्दनाक है। अब जो बंगाली फैमिली रहती है, उन लोगों को तो पता नहीं रहता है कि वो मटके का घड़ा वो उनके छत पे से आकर अपने छत पर ले आया है उनके बेटे ने।
अब ये सारी चीजों को नोटिस करते हो जो यूपी की फैमिली वाले रहते, जो मंजू कुमार रहते, उन लोग समझ जाते कि कहीं ना कहीं ये लोग हम लोगों से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट वो लोग काफी शांत रहते क्योंकि उनको पता था कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, जिसकी जैसी करनी होगी उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। और ठीक ऐसा ही होता है। उसी रात को जो वो बंगाली फैमिली रहती है, जिसका वो बड़ा बेटा रहता है जो राजा राम करके, उसके बेटे को अचानक से बहुत ही अजीब सी, बोलते हैं ना, वो तड़पने लगता है, बहुत पागलों जैसी हरकत करने लगता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है चेकअप के लिए। तो डॉक्टर भी कहता है इसकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, आप कहीं और ले जाकर चेकअप करा लो। बट ऐसा करते करते कोई भी डॉक्टर परख नहीं पाता है और अंत में उसके बड़े बेटे की मृत्यु हो जाती है। अब ये सारी घटना जो देखकर उसके घर वाले समझ नहीं पाते कि आखिर में अचानक से हमारा बेटा जो है बीमार कैसे पड़ गया। बट ये जो मंजू कुमार की फैमिली थी, उन लोगों को पूरा पता था कि ये जो इन लोगों ने करनी की उसकी सजा इन लोगों को भुगतने मिली है। और ठीक ऐसा ही होता है। उन लोगों की जो फैमिली रहती है बात समझ जाती है, क्योंकि कुछ दिन के बाद में उनकी फैमिली, एक उसका जो छोटा लड़का रहता है वो जाकर छत पर देखता है कि वो मटके का घड़ा एक पड़ा हुआ है और वो जाकर अपने पापा को बताता है। अब वो सारी घटना जाकर अपनी माँ को बताता है, जो उसकी माँ रहती, बुढ़िया रहती, जिसने ये पूरी चाल चली थी। अब वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये मटके का घड़ा जब हम लोगों ने इनके घर पर रखवाया था, अपने दुश्मन के घर पे, तो अचानक से मटके का घड़ा हमारे पर आया कैसे। और उसकी माँ सारी बातें समझ जाती, कहीं ना कहीं मेरा बड़ा जो बेटा जो है उन लोगों ने क्या किया कि अपने छत पर लाकर रख दिया और खोल कर जरूर देखा होगा। ये बात सारी समझ में आ गई थी। बट इन लोगों ने कुछ अब बात को खोला नहीं कि अब दुश्मनी को कैसे लिपटाया जाए। तो जो रहता है उसके घर में जब ये सारी घटना हो जाती है, तो कुछ समय के बाद में जो लड़के की मृत्यु रहती है, कहानी अब पलटी होती है। अब होता क्या है कि रात के समय में बहुत अजीब अजीब सी आवाज आने लगती है। वो जो बंगाली, जो उन लोगों ने कब्जा कर वो घर बनाया रहता, अचानक से वो घर भूतिया घर बन जाता है और घर में बहुत ही अजीब अजीब आवाज आने लगती है, जैसे कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है, दर्द में कहरा रहा है, बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज आ रही है। और घर में के हर एक इंसान को वो चीज परेशान करने लगती है। बट जो मंजू कुमार की फैमिली रहती है, उन लोगों को ये सारी चीज की भनक पहले से थी कि इनके घर में अब बहुत कुछ होने वाला है। और जो बंगाली की फैमिली थी, उन लोगों के घर में कुछ ना कुछ, रोज ना रोज कुछ ना कुछ घटना होने लगी थी। अब इन लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब जो घर में जिसकी मृत्यु हुई रहती है, वो अचानक से एक दिन छोटे बेटे के ऊपर आ जाता है, उसकी आत्मा, और वो रात के समय में जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि आप लोगों ने जो किया है ना, वो बहुत ही गलत किया है और मुझे मुक्ति नहीं मिल रही, और जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी मैं ऐसे ही घर में भटकते रहूंगा और सबको परेशान करूंगा। अब आप लोगों के पास में चारा बस यही है कि जो जाल आप लोगों ने किसी और के लिए बिछाया था बेफालतू का, उन लोगों से जाकर माफी मांगो और वही रास्ता आपको बताएंगे। क्योंकि जिनके घर पर आपने काला जादू करवाया था ना, वो फैमिली कोई बुरी फैमिली नहीं है, वो बहुत ही अच्छी फैमिली है। और शायद आप लोगों को पता नहीं है, जो मंजू कुमार है वो एक पेशे से बहुत बड़ा पंडित है, और जाकर वो उनसे ही रास्ता पूछो कि अब करना क्या है। तो जब उसकी माँ को ये सारी बातें समझ आ जाती है, तो वो ठीक वैसा ही करती है जैसे उसके बड़े बेटे ने आकर बताया था। अब वो जाकर उनके पैरों पर गिर जाती है और भीख मांगने लगती है और कहने लगती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपका जो जमीन हड़पी वो भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज हम लोगों को मुक्ति दिला दो, क्योंकि मैं अब मेरे पास में एक ही बेटा है, मैं उसको खोना नहीं चाहती हूँ। और वो जो फैमिली रहती है मंजू कुमार की, वो लोग दिल के बहुत अच्छे रहते हैं और वो लोग ठीक वही करते। वो जो मंजू कुमार था उनको एक रास्ता बता देता है कि आपके घर की फैमिली को कैसे मुक्ति मिलेगी, और ठीक वो लोग वही करते हैं। एक बाहरी आदमी को बुलाया जाता है, वो घर को बांधा जाता है और उस जो लड़के की मृत्यु रहती है उसे मुक्ति दिलाई दी जाती है। तो बस दोस्तों, ये स्टोरी यहीं तक थी। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखो।